और आइए इस वक्त सीधा रुख कर रहे हैं चंपावत का, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत हुई है। जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं। जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक योजनाएं आज इसके माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत थे कि समाज के अंतिम छोर तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचना चाहिए, उसको आज व्यवहारिक रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो अंत्योदय का मंत्र दिया, जिसका मूल भाव था समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं तथा विकास का लाभ पहुंचाना, इसी सोच के साथ आज हमारी डबल इंजन की सरकार गरीब कल्याण को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखती है, बल्कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रभावी रूप से कार्य करती है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनका सुरक्षित आवास का सपना पूरा हो सके। और बड़ी संख्या में लगभग 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के घर दिए गए हैं। और आज़ादी के बाद अगर कुल घरों की संख्या देखेंगे तो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही देश के अंदर, उसमें जो है कुछ ही लाखों घर दिए गए होंगे, अभी लाखों घर। और मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ तक जो है अभी लोगों को मकान दिए जा चुके हैं और अभी लगातार देने का काम अनवरत रूप से जारी है। इसके साथ ही निःशुल्क राशन योजना, जिसमें 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज प्रत्येक यूनिट 5 किलो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवारों को उनके खाद्यान्न की संकट को दूर किया गया है। आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा दी गई। अब ये इतनी सारी योजनाएं जो सीधे सीधे सामान्य और आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, ये सब योजनाएं क्या देश के 60 सालों तक, 70 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर हुकूमत करी, जिन्होंने सरकारें चलाई, क्या उनके समय में नहीं आ सकती थी? आयुष्मान भारत योजना, इस योजना का लाभ आज राज्य के हमारे कई लाखों लोगों को मिल चुका है। और हमारी सरकार ने उत्तराखंड में 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया अभी तक आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को सहायता में अभी तक खर्च कर दिया है। तो ये योजनाएं पहले भी हो सकती थी, ये सोच नहीं थी कि एक गरीब व्यक्ति जिसको बीमारी हो जाती है, उसके घर का कोई बीमार हो जाता है, वैसे तो अस्पताल कभी किसी को जाना न पड़े। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अस्पताल बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, जाते हैं, आते हैं, नई नई सुविधाएं लाते हैं, लेकिन अस्पताल में जब व्यक्ति के, किसी परिवार का कोई भी व्यक्ति एडमिट होता है, मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा है और महीनों महीनों तक मैं भी अस्पताल में रहा हूँ, तो इसलिए कितनी परेशानी होती है, चाहे कितने साधन हो, संसाधन हो। पहले के समय में कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता था तो कोई बुजुर्ग भर्ती होते थे तो अपने परिवार के लोगों से स्वयं ही कहने लगते थे कि अब मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मुझे घर ले चलो। क्योंकि उनको लगता था कि अगर मेरा 5 दिन 10 दिन तक मेरे को इलाज करवाना पड़ेगा, 10 दिन 20 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, तो मेरे बेटे और बेटियों को बहुत बड़ा कर्ज का बोझ उनके ऊपर पड़ जाएगा। वो ठीक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये इस बात की गारंटी जरूर होती थी कि उसके परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाता था। आयुष्मान भारत योजना लाई गई, हर एक व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज आज मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से